नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल के संबंधित दूसरा लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें भक्तिकाल का आप उद्भव और विकास पहले ही देख चुके हैं। भाई भक्तिकाल का कैसे उद्भव हुआ, कैसे उसका विकास हुआ, उसके उद्भव होने के कारण क्या हैं, मैंने उसको कई विद्वानों को परिभाषाओं द्वारा बताया है। उसी की कड़ी में ये दूसरा लेक्चर है। अब उसमें भक्तिकाल में 4 शाखाएं हैं, जो 2 मुख्य शाखाएं हैं, उसकी जो 2 उप शाखाएं हैं, उसके विषय में भी जानेंगे, देखेंगे। आज का आपका एक टॉपिक है, यानी निर्गुण काव्यधारा। देखिए इसमें निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा। देखिए भक्तिकाल जो प्रमुख 2 भागों में विभाजित है। पहला है निर्गुण निर्गुण शाखा, दूसरा है सगुण शाखा, दूसरा है सगुण भक्तिधारा। एक निर्गुण भक्तिधारा, दूसरा सगुण भक्तिधारा। अब भक्तिकाल की 2 प्रमुख धाराएं हैं। पहला है निर्गुण काव्यधारा, दूसरा है सगुण काव्यधारा। इसमें भी 2 उपशाखाएं हैं। जैसे निर्गुण में भाई ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, और सगुण में कृष्ण भक्ति और राम भक्ति, ऐसी 2 धाराएं हैं। अर्थात ये मुख्य जो विभाजन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। अभी आप भूमिका देख रहे थे, आदिकाल जो भक्तिकाल की भूमिका थी। अब उसमें आप निर्गुण और सगुण में जो भी धाराएं हैं उसके विषय में डिटेल पढ़ेंगे, और उसमें कौन से प्रमुख कवि हैं, उनके जीवन से संबंधित उनकी रचनाएं, उनके विषय में जो कथन कहे गए हैं और उनसे संबंधित जो तथ्य हैं उसको देखेंगे, ताकि आपका परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत ना हो भक्तिकाल से संबंधित। देखिए इसमें निर्गुण और सगुण 2 काव्यधाराएं हैं। अब निर्गुण काव्यधारा के 2 भागों में बांटा गया, यानी जो निर्गुण काव्यधारा को 2 भागों में बांटा गया। पहला है ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरा है प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं, जो प्रवर्तक कबीर माने जाते हैं, और प्रेमाश्रयी शाखा के जो मुख्य कवि हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। देखते हैं अगला। देखिए सगुण काव्यधारा को 2 भागों में बांटा गया है। अभी मैंने बताया, एक रामाश्रयी शाखा, एक कृष्णाश्रयी शाखा। अब देखिए रामाश्रयी शाखा में तुलसीदास इन महत्वपूर्ण कवि हैं, तुलसीदास। और कृष्णाश्रयी में सूरदास है। बाकी और अन्य कवि हैं, लेकिन ये इस धारा के मेरुदंड कवि, अर्थात जो मुख्य कवि तुलसी हैं और मुख्य कवि सूर हैं इसमें। फिर देखते हैं अगला तथ्य आपका कौन सा है। फिर अब इसमें आप पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे जो पहली धारा है निर्गुण काव्यधारा है। आप निर्गुण काव्यधारा पढ़ेंगे। निर्गुण काव्यधारा में आप जो संत कवि हैं उन कवियों के विषय में पढ़ेंगे, इसका नामकरण देखेंगे। जानते हैं अब इसमें जो निर्गुण में नामकरण क्या है, कि यानी इसका नामकरण कैसे हुआ। देखिए किन विद्वानों ने कैसे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जान लीजिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका ये सब। इसीलिए पूछता है कि किन विद्वान ने माना है कि नहीं माना है। ऐसे ही पूछता है कि भाई ज्ञानाश्रयी शाखा किसने कहा है निर्गुण काव्य को। अब जैसे पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा कहा है निर्गुण को। वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उन्होंने क्या कहा, ज्ञानाश्रयी शाखा। और निर्गुण भक्त किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। देखिए यह आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचना के मेरुदंड माने जाते हैं। इन दोनों लोगों के विचारों को बहुत अधिक पूछता है, चाहे नेट हो, चाहे JRF हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी परीक्षाओं में। तो नामकरण में देखिए ज्ञानाश्रयी शाखा किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और निर्गुण भक्त किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और संत काव्य परंपरा किसने कहा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये भी बहुत अच्छे विद्वान हैं, क्योंकि इन्हीं का अनुसरण करने वाले हैं। और उसके बाद यही नहीं, संत काव्य परंपरा कहने वाले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, गणपति चंद्र गुप्त। ये 3 विद्वान। इसमें पूछ सकता है कि भाई किन किन विद्वानों ने संत काव्य परंपरा कहा है निर्गुण भक्ति को।
उसमें 3 विद्वानों का नाम आता है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, गणपत चंद्रगुप्त। कौन नहीं कहा है, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। देखते हैं अगला तथ्य आपका कौन सा है। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा व संत काव्य के प्रवर्तक। अब इसमें प्रथम कवि कौन से, यानी उसके पहले कवि किसको, कौन किन विद्वान ने किसको माना है। पहला है कबीर। कबीर को शुक्ल ने, देखिए कबीर को ज़्यादातर विद्वानों ने कबीर को ही मान्यता दी है और सर्वसहमति भी कबीर पर है। और कबीर को किन विद्वानों ने इंडिविजुअल माना है, तो देखिए कबीर को किन विद्वानों ने बढ़िया से माना है, उसमें है पहले रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल का मतलब है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नहीं तो आप ना समझें कि शुक्ल कौन से शुक्ल हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत ही अच्छे विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने माना है कबीर को जो है संत काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है, अर्थात चाहे निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा कहें चाहे संत काव्य कहें, दोनों एक ही है। लेकिन किसने कहा है, आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामस्वरूप चतुर्वेदी। देखिए यहाँ हमेशा इनके विरोध में रहते थे। आचार्य शुक्ल के विरोध में हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके सिद्धांतों पर नहीं चलने वाले, लेकिन यहाँ वो बात को देखिए जो सही बात है उसको मानेंगे। अर्थात अगर संत काव्य परंपरा का प्रवर्तक किसी को माना जाता है कबीर को, तो कबीर को कौन कौन मानते हैं, शुक्ल मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, तीनों लोग मानते हैं। और उसके बाद नामदेव को कौन मानता है, नामदेव को डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गणपत चंद्रगुप्त, दोनों लोग मानते हैं। अर्थात नामदेव को भी कुछ लोग मानते, अर्थात जो सर्वसहमति है कबीर पर है। लेकिन नामदेव को कौन कौन मानता है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और गणपत चंद्रगुप्त। और रामानंद को अकेले डॉक्टर नागेंद्र मानते हैं, नागेंद्र नहीं नगेंद्र। देखिए रामानंद को डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। ये जो है ये जान लीजिए कि यहाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रथम कवि कौन किसको मानता है ये पूछा जाता है पेपर में। और फिर भक्ति काल के संबंध में यानी निर्गुण काव्यधारा के संबंध में एक ये जो है आपको कुछ तथ्य हैं। देखिए पीताम्बर दत्त बढ़थवाल ने संत शब्द की उत्पत्ति, शांत शब्द, ये प्रश्न पूछा गया है, किस शब्द से माना गया है, शांत शब्द। शांत का मतलब एकदम शांत नीरव शब्द से मानते हुए इसका अर्थ निवृत्त या वैराग्य बताया है। जानते हैं क्या बताया है, निवृत्त या वैराग्य, अर्थात घर द्वार छोड़ करके आप यानी ईश्वर की उपासना में लग जाएं। अर्थात निवृत्ति एक प्रकार से अपने इस माया रूपी संसार से निवृत्त हो जाएगी, ताकि आपको जो है ईश्वर के प्रति, और वैराग्य, निवृत्त या वैराग्य दोनों एक ही है। इसमें कहने का तात्पर्य है कि भाई आप जो है इस माया रूपी संसार से निवृत्त होकर के ईश्वर की उपासना में, ताकि अपने जो है आप भी जीवन को सार्थक कर ले। लक्ष्य 84 में जो भ्रमणा है, बार बार जीवन मृत्यु के उससे बंधन से मुक्त होने के लिए यह शब्द का प्रयोग किया बताया है। और संत काव्यधारा का दार्शनिक और सांस्कृतिक आधार उपनिषद है। मैंने बताया था जब भक्ति काल की शुरुआत में ही यानी उसकी उत्पत्ति का कारण मैं बता रहा था कि निर्गुण भक्ति की उत्पत्ति यानी श्वेताश्वर उपनिषद से हुई है, और उसके बाद फिर जो सगुण भक्ति की उत्पत्ति श्रीमद् भागवत से हुई है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। और यही नहीं, उपनिषद शंकर का अद्वैतवाद, नाथ पंथ का इस्लाम और सूफी दर्शन इसी में आता है। कहने का मतलब इसको डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि भाई ये कि जो है सांस्कृतिक आधार उपनिषद है, और फिर शंकर का अद्वैतवाद, जिन्होंने कि यानी एक दूसरे में द्वैत नहीं माना, अद्वैत माना है। और उसके अलावा नाथ पंथ और इस्लाम, इसमें भी क्या है कि निर्गुण में ईश्वर को, परमात्मा को सिर्फ एक माना जाता है, उसमें नहीं। अब जैसे सगुण में अनेक रूप हैं, कोई कृष्ण की पूजा कर रहा है तो कोई राम की पूजा कर रहा है और किसी अन्य देवता की कर रहा है। लेकिन जो निर्गुण पंथ है, निर्गुण संत काव्यधारा है, इसमें सिर्फ एक ही ईश्वर, कह रहे हैं कि मतलब एक ही ब्रह्म है और सब मिथ्या है। शंकराचार्य ने कहा है कि भाई अब यहाँ अद्वैतवाद की बात, और नाथ पंथ में भी वही बात की, वही इस्लाम सूफी दर्शन में भी वही बातों को कहा गया कि सिर्फ एक ही ईश्वर परमात्मा है, वो भी निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, उसी की उपासना इस निर्गुण काव्यधारा में लोग करते हैं। आगे देखते हैं। अब देखिए संत काव्यधारा के प्रमुख कवि, कवि तो और हैं लेकिन इसमें जो प्रमुख कवि हैं उन्हीं को मैंने रखा है, क्योंकि नेट में सीरियल पूछता है।
सीरियल ये पूछता है कि आरोही और अवरोही क्रम में पूछता है कि भाई किसका जन्म पहले हुआ किसका बाद में हुआ, एक क्रम लगाने के लिए पूछता है। इसीलिए मैंने इनका जो डेट ऑफ बर्थ और स्थान दिया है, कौन कहाँ उत्पन्न हुआ है, क्योंकि यह जो है कई बार इसमें पूछा है कि भाई कबीर का जन्म कहाँ हुआ है और लोगों का जन्म कहाँ हुआ है। देखिए अब संत कवि और जीवन, इनका जन्म स्थान, रैदास का जन्म कहाँ हुआ था, ये काशी में हुआ था। और कब हुआ था, 1388 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु जो है 1518 ईस्वी में, यहाँ ईस्वी है ध्यान दीजिए, संवत नहीं, ये भी ईस्वी है दोनों। अर्थात इन जो है ये काशी में उत्पन्न हुए थे। सबसे बड़े उम्र में ज़्यादा रैदास थे। उसके बाद कबीर आते हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था, ये भी ईस्वी में है। और मृत्यु 1518 में काशी, यानी काशी में इनका जन्म हुआ था। जब इनके विषय में बताएंगे कबीर को तो इनका डिटेल में बताएंगे। इनकी मृत्यु मगहर में हुई थी, काशी में नहीं हुई थी, नहीं तो मान लीजिए काशी ही मार दीजिए। इनका जन्म काशी में हुआ था। और उसके बाद फिर गुरु नानक का जन्म 1469 में ईस्वी में हुआ था और 1538 में इनकी मृत्यु हुई थी। ननकाना लाहौर में इनका जन्म हुआ था। जन्म ही इसमें लिखा गया है, जन्म स्थान, मृत्यु नहीं लिखा गया। और उसके बाद दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई थी। कहाँ, अहमदाबाद, क्योंकि दादू दयाल का पिछली बार ये हायर में पूछा था कि दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। और उसके बाद मलूक दास का जन्म 1574 ईस्वी में और 1682 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इलाहाबाद यानी प्रयागराज, इस समय नाम इसका हो गया, प्रयागराज में इनका जो है जन्म हुआ था। उसके बाद सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो है 1689 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ, जयपुर राजस्थान में। देखते हैं अगला तथ्य आपका कौन सा है। फिर उसके बाद देखिए यह जो है निर्गुण काव्यधारा से जो महत्वपूर्ण तथ्य मैंने उनको बताया। अब फिर कवियों का क्रम चलेगा। जो प्रमुख कवि हैं उनके विषय में भी हम पढ़ें, क्योंककि वहाँ से भी प्रश्न पूछता है। देखिए नामदेव हो गए, ये जो है इनके विषय में देखिए, इनका जन्म 1267 ईस्वी में और मृत्यु 1352 गुरुदासपुर पंजाब में इनका। और भक्ति जो यानी भक्ति स्थान जो है, जिन्होंने जहाँ भक्ति की थी उसका स्थान महाराष्ट्र है। और इनके गुरु का नाम विसोबा खेचर है। ये बहुत अधिक पूछा जाता है, इनके गुरु का नाम क्या था, विसोबा खेचर। और भक्ति साधना इनकी क्या थी, सगुण निर्गुण दोनों थी, जानते हैं। यह जो है एक में नहीं आते, इनकी भक्ति साधना सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की थी। और जात के क्या थे, ये दर्जी थे। और भाषा ये ब्रज भाषा और अवधी दोनों का प्रयोग करते और खड़ी बोली मिश्रित रूप इनके काव्यों में मिलता था। देखिए अब यह जो है नामदेव के विषय में देखिए, नामदेव पहले बिठुआ नहीं बिठोवा है। बिठोवा यानी भगवान विष्णु के उपासक थे। ये पहले सगुण थे, भगवान विष्णु के उपासक थे। बाद में ज्ञानदेव मिलने के कारण, जो ज्ञानदेव के प्रभाव के कारण ये नाथ पंथ में दीक्षित से प्रभावित होकर निर्गुण काव्य की उपासना करने लगे। अर्थात निर्गुण ईश्वर की उपासना, निराकार ब्रह्म की उपासना ये करने लगे। इसीलिए मैंने कहा कि ये निर्गुण और सगुण दोनों में हैं। पहले ये भगवान विष्णु के उपासक थे, बाद में ज्ञानदेव से प्रभावित होकर ये जो है निर्गुण ईश्वर की, निराकार ब्रह्म की उपासना करने लगे। और नाथ पंथियों की सधुक्कड़ी भाषा का भी इन्होंने मतलब बहुत ही अधिक ग्रहण किया है, उसको जो है उसके प्रभाव में भी थे। इनके भक्त परक गीतों का संग्रह अभंग ये पूछता है, ध्यान दीजिएगा। इनके जो भक्त परक गीत थे अभंग नाम से मराठी में थे। और उसके बाद इनकी एक पंक्ति बहुत ही चर्चित पंक्ति है कि हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, नाम साईं सेविया जह देहरा न मसीद। ये इनकी प्रमुख पंक्ति है। पंक्तियाँ तो इनकी और है, लेकिन ये प्रमुख इनकी पंक्ति है, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद। लोग इसको कबीर का समझ के लगा देते हैं, जानते, इसीलिए बता रहा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, नाम साईं सेविया जह देहरा न मसीद। इनकी कुछ ही पंक्तियाँ हैं, क्योंकि अगर जो और पंक्तियाँ मैं उसको
जब प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उसमें डाल दूंगा, ताकि आपका प्रश्न वहाँ से भी न गलत हो। लेकिन ये पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण थी, इसीलिए मैंने इसमें रख दिया। फिर देखते हैं अगले कवि को। अगले कवि हैं रैदास। रैदास या रविदास, यह जो है इनका जन्म अभी मैंने बताया कि 1388 ईस्वी में 1518 में इसकी मृत्यु हुई थी। ये जो है ये उल्लेख जानते हैं कहाँ मिलता है? कई लोग तो और कम समय में कबीर से बात का बताते हैं, लेकिन यह NCERT की किताब है उसमें मिलती है, इसीलिए मैंने इसमें उल्लेख किया है। और काशी गंगा घाट पर मडुआडीह में हुए थे इनकी मृत्यु। और फिर इनके गुरु कौन थे? रामानंद थे। और जानते हैं इनकी फुटकर रचनाएं संतबानी सीरीज में मिलती हैं। संतबानी जो सीरीज चलती है उसमें जो है इनकी रचनाएं जो है मिलती है रैदास की। रैदास और किस, ये भी बहुत अधिक प्रश्न पूछता है कि रैदास किसके समकालीन थे। देखिए रैदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। यह सिकंदर लोदी उस समय बहुत ही क्रूर शासक था, उसी के समय के समकालीन थे। और इनके गुरु कौन थे? रामानंद थे। ये निम्न जाति के होने के कारण भी रामानंद ने इनको दीक्षा दी, तभी तो रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है, क्योंकि वो अपने आकाश तले सभी जातियों को शिक्षा देते थे, मंत्र देते थे, गुरु मंत्र। और पत्नी का नाम इनके लोना था, जात इनकी चमार थी, यानी ये चमार जात के थे। और उसके अलावा शिष्य इनके उदयभान और मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। मीराबाई खुद एक पद में बताती है कि मेरे गुरु हैं। और उसके बाद उदयभान इनके शिष्य थे। और उन्हीं के लड़के वीरभान ने बाद में रैदासी संप्रदाय चलाया था। यह जो है तथ्य है कि भाई जब उदयभान के पुत्र वीरभान आते हैं तो वीरभान ने क्या है कि बाद में काशी के पास रैदासी संप्रदाय का प्रचलन किया था। फिर आगे देखते हैं इनके विषय में क्या तथ्य है। अपने बारे में स्वयं कहा है, उन्होंने स्वयं कहा है। देखिए यह जैसे कुछ होता है कि भाई लोग अपनी जाति को छिपाते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जात विख्यात चमारा। अपने आप को खुद कहते हैं कि मैं किस जाति का हूँ, किस धर्म का, अर्थात वो जो है कहते हैं कि मैं ही निम्न जाति का हूँ। कहने का मतलब है कि अपने आप को, अपनी जाति खुद उल्लेख करते हैं, इसीलिए पता चलता है कि भाई किस जाति के थे। और उसके बाद इनके 40 ग्रंथ, देखिए महत्वपूर्ण है, कितने ग्रंथ पूछता है नेट में। 40 ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, उसमें संग्रहित किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब जो हुआ था, ज़्यादातर संतों की जो निर्गुण काव्यधारा के संत हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में जो है उनके यानी पदों को वहाँ पर रखा जाता है। कबीर के भी कई लोगों को ऐसे, कई संत हैं, मलुकदास हैं, कई संत ऐसे हैं जिनके पदों को क्या है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। और फिर आगे अब इनकी पंक्ति है। देखिए इनके विषय में जो तथ्य है, बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं मिलता, लेकिन जो पंक्ति है उसके विषय में 2-4 पंक्तियाँ देख लीजिए। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, पूछता है। यह जो है कभी कभी तो इतना ही पूछ लेता, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, क्योंकि कबीर का भी इसी तरीके से है। और यही नहीं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। बास माने उसका जो यानी सुगंध होती है उसके अंदर, यानी कैसा राम नाम रूपी। अब अगली पंक्ति इनकी है कि यह जो है दोनों एक ही हैं, मतलब एक में साथ में हैं, और ये जो है अलग चारों पंक्तियां हैं। आचार सहित, संहिता नहीं, आचार सहित विप्र करहि दंडवती, आचार सहित विप्र करहि दंडवत, तिन तनय रविदास दासा अनुदासा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रविदास यहाँ दिया है, इसीलिए इस पंक्ति को आएगा तो लोग लगा देंगे, लेकिन जो है ऊपर वाली आचार सहित विप्र करहि दंडवत, ये रहेगा तो नहीं लगा पाएंगे। और उसके बाद माधो क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होए न तो ऐसा। कहने का मतलब ये जो है माधो क्या कहिए प्रभु ऐसा, जानते हैं। अब ये जो है पंक्ति को देखते ही लोग बहुत उधो माधो करके सोचेंगे सूरदास की तो नहीं पंक्ति, क्योंकि वह जो है इसीलिए ध्यान देना है कि माधो क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होए न तो ऐसा। कहने का मतलब ये इनकी बहुत ही चर्चित पंक्ति है, ये पूछी जाती है, इसीलिए मैंने इन पंक्तियों को रखा है। देखिए आज का जो भक्तिकाल का ये टॉपिक था यहीं पर समाप्त हुआ। देखिए भक्तिकाल में कई
खंड करके जब पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। भाई छोटा छोटा लेक्चर रहेगा तो आप उससे जो है बहुत ही अच्छे से उबेंगे नहीं, पढ़ लेंगे। इसीलिए मैंने छोटे छोटे लेक्चर को रखा है। पिछली बार भक्त काल के उदय कारण ये सब पूरा बताया, उसमें महत्वपूर्ण विचारकों के कथन को भी बताया। इसमें जो है 2 कवियों को भी रखा है, नामदेव और रैदास को। इसके अलावा निर्गुण काव्यधारा की कैसे, यानी निर्गुण या संत काव्यधारा की कैसे उत्पत्ति होती है उसको भी मैंने बताया। तो यह जो है कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, चाहे वो नेट की तैयारी, चाहे जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी किसी भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। और इतना ही नहीं, हमारे जो परीक्षा कैंपस है, अगर अगला वीडियो ताकि आपको उसका जो है लिंक मिलता रहे, उसके जो बेल आइकन को दबाइए और उसके बाद उसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, तब जाकर के आपको नया यानी जो भी लेक्चर डाला जाएगा वो मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।